ओम 27 नंबर के रजिस्टर में 5/6/86 का 65 लाख पहला पेज। सभी बच्चे याद में बैठे, मन मना भव। ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। क्या मतलब? ये संस्कृत के अक्षर नहीं है, या वास्तव में बाप ने ये संस्कृत अक्षर नहीं बोले। बाप तो हिंदी भाषा में बोलते हैं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर होते नहीं है। तो ये मन मना भव किसने बोला? है भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिखा हुआ है मन मना भव। और शास्त्रों में कहाँ की यादगार लिखी हुई है? संगम युग की। तो संगम युग में जरूर बाप ने जो याद की यात्रा सिखाई है उसका रिजल्ट है क्या? मेरे मन में समा जा, मत मना भव। मत माना मेरे, मना माने मन में, भव माना समा जा। मेरे मन में समा जा माना अपने मन के संकल्पों को मेरे मन के संकल्पों में समा दे, डुबो दे। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। तो बाबा ने तो बात बताई ये जो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना है, सबकी बुद्धि में अलग अलग तरह की बातें भरी हुई। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, सारी दुनिया के बारे में। वो सब झूठ ही झूठ फैला हुआ है। सत्य तो बाप ही आकर के बतलाता है। तो जो सत संकल्प है परमात्मा बाप के, उन संकल्पों में सब बच्चों के संकल्प समा जाए, जिसको उन्होंने लीन होना कह दिया है। तो ये संस्कृत अक्षर जानते नहीं है। कौन? ब्रह्मा। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। क्यों? हिंदी में ही क्यों समझाते हैं? इसकी भाषा हिंदी है। जिस तन में प्रवेश किया उसकी भाषा हिंदी है या सिंधी थी? ब्रह्मा बाबा की भाषा हिंदी थी या सिंधी थी? सिंधी भाषा थी। वो तो हिंदी लिखना भी नहीं जानते। ईशु बहन सिंधी अक्षरों का अनुवाद करती थी। लेटर जो बाबा के आते थे, अभी भी हैं जहाँ जिनके पास, तो ऊपर सिंधी भाषा में लिखा होता था और नीचे ईशु बहन उसका अनुवाद करके लिखती थी। तो ओरिजिनल भाषा कौन सी हुई बाबा की? ब्रह्मा बाबा की सिंधी हुई। तो बाप हिंदी में क्यों समझाते हैं? हाँ, कि जो आदिरथ था, जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे,
उनकी भाषा हिंदी थी। और जो आदि सो अंत, अंत में भी जो मुकर्रर रथ है, संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है परमात्मा पाठधारी के रूप में, वो भी हिंदी भाषा भाषी होता है, मदर टंग हिंदी होती है। तो बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भले ये रथ हिंदी, सिंधी अथवा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। हिंदी भाषा ही चलती है कहाँ? भारत। ये भाषा समझना सहज है। जब परमात्मा आकर के सिखाता ही सहज राजयोग है, तो भाषा भी कैसी होगी? सहज से सहज दुनिया की अगर कोई भाषा है तो हिंदी है सबसे सहज। क्यों? क्योंकि इसमें अक्षर का जो भी उच्चारण है, जैसा उच्चारण है वैसी ही उसकी लिखावट है। और भाषाओं में ऐसा नहीं है। और ये स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल व पेन आदि की दरकार नहीं रहती है। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है। बाप को याद करो, गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे, ये मुश्किल है। चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी नास्तिक आत्मा ही क्यों न हो, लेकिन जो नास्तिक से भी नास्तिक हैं, अंत में जब विनाश होगा तो सब सरेंडर हो जाए। सबको अनुभूति होगी कि गॉड फादर है जरूर, क्योंकि प्राप्ति उसी से होनी है, बाकी सब धोखा दे जाएंगे। तो सभी याद करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं। किनकी है? कौन बोल रहा है? सुप्रीम सोल शिव ही तो बोल रहा है। और किसके तन में बोल रहा है? ब्रह्मा के तन में। तो ब्रह्मा के तन के बाजू में ही बैठने वाला बोल रहा है, तो उनकी क्यों कहा? सभी याद करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है। उनकी माना किनकी? भविष्य में जब विनाश होगा तो विनाश के पीरियड में सारी दुनिया जिसको याद करेगी उस स्वरूप के लिए इशारा दिया। तो वो स्वरूप और भविष्य के लिए बताया, दूर है। ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाया वो परमात्मा बाप का पार्ट नहीं, माँ का पार्ट है। और उस माँ के रूप को सारी दुनिया याद नहीं करती। विदेशी तो माता को मानते ही नहीं, गॉड मदर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गॉड फादर। तो बाप याद करके अपनी पहचान देते हैं। बाप की पहचान बाप की सिवाय और कोई नहीं दे सकता। वैसे दुनिया में क्या होता है? बाप की पहचान माँ देती है, सब बच्चों को पता चलता है कि ये हमारा बाप है। और यहाँ बाप की पहचान माँ भी नहीं दे सकती। माँ मन यहाँ कौन है? माँ
ब्रह्म। तो ब्रह्मा को भी पता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा भी रचना है उस रचयिता बाप की। तो बाप आकर के अपनी पहचान देते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं और चले जाते हैं, फिर पहचान कोई दूसरे देते रहते हैं सारी दुनिया को। नहीं, बाप खुद ही आकर के अपने बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप के सिवाय बाप की पहचान और कोई दे नहीं सकता। ये भी बाप के पार्ट की विशेष पहचान है। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वो बाप आकर के समझाते। इतनी लंबी आयु तो है नहीं, है तो 5000 वर्ष। तो इतनी लंबी आयु क्यों लिख दी? कारण क्या है? शास्त्रों में इतनी लंबी आयु क्यों लिखी? शूटिंग पीरियड की बात है। सत्य की शूटिंग फर्स्ट सीन है ड्रामा का, उसे शूट करने में ज्यादा टाइम लगता है, और दूसरे युगों की शूटिंग धीरे धीरे कम टाइम में होती है। फर्स्ट सीन की शूटिंग में ज्यादा सामान इकट्ठा करना पड़ता है, और संदेश देने वाली आत्माओं की संख्या भी कम होती है। बाद में तो मल्टीप्लिकेशन होता रहता है संदेश देने वालों का। इसलिए शास्त्रों में कलयुग की आयु सबसे छोटी, और कलयुग से द्वापर की दुगनी, त्रेता की तिगुनी और सतयुग की चौगुनी आयु दिखाई गई। तो वो यहाँ से कनेक्टेड है संगनुष से। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिखी है, वो समझाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी माताएं, वो क्या समझेंगे? है तो ये बहुत सहज, कोई छोटी बेबी भी समझ सकती है। नहीं तो अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है, कि वो बाप कब आते हैं। वो शिव कैसे है? वो तो निराकार है। सभी मनुष्य मात्र कहते हैं बाबा, शिव बाबा। बुद्धि कहती है हम आत्मा का बाप एक है। क्या सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं शिव को? जो मनुष्य आत्माओं का एक पिता है उसको सब बाबा कहते हैं, दुनिया में कहते हैं? नहीं, फिर क्यों कहा कि सभी मनुष्य मात्र कहते हैं बाबा? भले अभी नहीं कहते हैं, लेकिन लास्ट में सब कहेंगे बाबा, क्योंकि अभी सबकी बुद्धि इस योग्य नहीं है कि उनको मनुष्य कहा जाता। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य कहा जाता है, मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। जैसे विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव, शिव के फॉलोअर्स को शैव, ब्रह्मा के फॉलोअर्स को ब्राह्मण कहा जाता। तो ऐसे ही मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। मनु अर्थात ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, मनन चिंतन करने वाला। और मनन चिंतन करने वाले की औलाद भी कैसी होगी? मनन चिंतन करने वाली हो। वो मनुष्य ही क्या जो अपने मन का उपयोग न करे। मन निश्चल हो जाए, जड़ हो जाए, तो मनुष्य कैसे कहेंगे? मनुष्य और जानवर में क्या फर्क होता है? मनुष्य का मन चलता है, बुद्धि चलती है,
और जानवर की मन बुद्धि चलायमान उतनी नहीं होती। तो मनुष्य मात्र कहते हैं बाबा, जिनकी भी मनन चिंतन मंथन करने की रग होगी वो उस बाबा को पहचानेंगे और उसको बाबा कहेंगे। बुद्धि अभी कहती है हम आत्मा को एक बाप है। सभी जीव की आत्मा जो शरीर में निवास करती है बाप को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी हैं सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते। क्यों? जरूर सब धर्म वालों को तो परम पिता परमात्मा बाप से कभी प्राप्ति हुई जरूर है, तो याद करते हैं। याद उसी को किया जाता है जो जिससे पहले कभी प्राप्ति हुई, जो प्राप्ति और किसी से दुनिया में नहीं हो सकी, वो प्राप्ति परमात्मा बाप से होती, तो ये बुद्धि में छाप पड़ जाती। वो बाप है परम धाम में रहने वाला। कैसे धाम में रहता है? जो परे से परे है, उससे जास्ती परे कोई रहने वाला है नहीं। वो सबसे परे होकर के रहता है, उसको क्रॉस कोई नहीं कर सकता। हम भी वहां के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना। चाहते भी हम पावन बने, बुलाते भी हैं हे पतितों को पावन करने वाले आओ, ये बुलाते हैं। और महिमा क्या करते हैं? बुलाने का मकसद क्या? पतितों को पावन करने के लिए आओ, या ये कहते हैं कि ज्ञान सुनाने के लिए आओ। ज्ञान सुनाना ये तो एक साधन है। ज्ञान वास्तव में साध्य नहीं है। ज्ञान भी किस लिए सुनाओ? ताकि बाप की पहचान हो जाए जो पावन बनाने वाला है। ज्ञान माना पहचान, ज्ञान माना जानकारी, और जानकारी अगर नहीं हुई तो ज्ञान कहेगा। और पहली जानकारी किसकी? पहली जानकारी बाप की, आत्मा की और इस ड्रामा की, सच्ची चक्री। तो बोला कि हे पतित पावन आओ। नई दुनिया पहले पावन थी, अब फिर पुरानी हो गई। इनको कोई नया कहेंगे नहीं। भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? जरूर संगम था। इससे भी सहज अक्षर कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, और उसके बीच को फिर कहते हैं संगम। तो बाप के लिए ही कहते हैं कि हे पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। ये पतित पावन अक्षर परमपिता परमात्मा की सिवाय और किसी के लिए नहीं कह सकते। कहते हम पतित बन गए, नई दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया, ये भारत पावन था। कहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित पावन शब्द के साथ आओ क्यों लगाया? क्योंकि आने के बगैर पावन नहीं बना सकते। पतितों को पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर साकार रूप में आना जरूर है। क्यों? क्योंकि जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? वो पतित बने अनेकों के संग के रंग से। अनेक धर्म पिताएं जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते गए, उनके संग के रंग में रंगते हुए भारतवासी नीचे गिरते गए। तो भारतवासी ही पुकारते
हे पतित पावन आओ। दूसरे धर्म की आत्मा नहीं पुकारती है हे पतित पावन आओ। दूसरे धर्म वाले न पतित से पावन बनते हैं पूरे, और न पतित पावन बाप को बुलाते। तो ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। कौन? भारतवर्ष। कितने समय से बुलाते आए? आधा कल्प। उनको ये पता ही नहीं है कि पति दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष पतित रहेंगे। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम समझते हो, हम घोर सोजरे में। बाप ने तुमको अब सोजरे में लाया है। ये 5-4 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि नहीं होते। उपद्रव कहाँ होते हैं? पतित दुनिया में उपद्रव होते हैं। उपद्रव होते ही है रावण राज्य। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं और तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। यहाँ मना कहा? संगम युग में, मधुबन में बाप तुमको समझाते हैं और तुम कानों से सन्मुख सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा सुनती है। वे अभिमानी होंगे वो नहीं सुनेंगे। सुनेंगे भी कौन? जो आत्मा अभिमानी बच्चे होंगे, बाप के सन्मुख बैठे होंगे, वो सुनेंगे। नहीं तो दूसरे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इसलिए बार बार मुस्लिम कहते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, देह अभिमानियों से बात नहीं करते और वो सुनेंगे भी नहीं। आत्मा को बड़ी खुशी होती है। हमको बाप फिर से आकर के मिला है। फिर से का अर्थ क्या होता है? पहले भी मिला था। फिर से का अर्थ कल्प 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 से है या फिर से का अर्थ दोबारा से है? हाँ, कल्प कल्प तो चलता ही रहता है, अनेक बार की बात नहीं। फिर से का मतलब होता ही है दोबारा। तो आत्मा को खुशी होती है। देह अभिमानियों की ये खुशी नहीं होगी कि हमको बाप फिर से मिला है। बाप से वर्षा लिया, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने आदि की बात भी नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे कि यहाँ के महात्मा से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई शिक्षा चाहिए क्या? अगर तुम सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए क्या? सन्यासी किसके पास जाते हैं? किसी के पास वो जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य हैं, इनको भोजन खिलाना चाहिए, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो वो पवित्रता भी नहीं रही है, गंदगी बहुत है, बिल्कुल ही पतित तमो प्रधान दुनिया हो गई है। दुनिया में बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की बात ही नहीं। बात कहते हैं लिखने करने की भी कोई बात नहीं है। ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं किस लिए? क्योंकि बार बार भूल जाते हैं तो अपने को धारणा हो जाए और दूसरों को हम सुना सके। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती हैं, ढेर, इतनी सब दवाइयाँ आदि रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लाख की पॉइंट्स याद रहती है। तुमको क्या याद करना है? एक बात याद करना,
तो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वो कहते हैं शिव बाबा कैसे आएगा? तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। इसको याद करो, एक शिव बाबा को। एक शिव बाबा, एक शिव बाबा, दो शिव बाबा। उनकी बुद्धि में ये क्यों नहीं आता एक शिव बाबा आता है? दुनिया क्या समझती है? दुनिया के धर्मगुरु लोग भी क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि शिव आता है सृष्टि पर है? वो तो कहते हैं निराकार है, उसका कोई नाम रूप नहीं है, वो नहीं आता। अच्छा, बाहर की दुनिया वालों की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में क्या कहते हैं? शिव आता है क्या? वो शिव को नाम रूप वाला समझते हैं क्या? है? वो भी निराकार समझते हैं, बिंदु समझते हैं। तो एक शिव बाबा को याद करो, इसका मतलब क्या हुआ? एक बिंदु को याद करो। बिंदु बिंदु सब आत्मा एक जैसी, मनुष्य आत्मा भी सब बिंदु बिंदु एक जैसी। पशु पक्षी कीट इतने कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इनकी सबकी आत्मा भी बिंदु है, एक जैसी है। तो कौन से बिंदु को याद करो? कैसे पता चलेगा? मालूम पड़ेगा कि हमने कौन से बिंदु को याद किया? हाँ, मतलब कास्केट में जो बिंदु रखा हुआ है वो बिंदु परमात्मा का ही है। तो नहीं मालूम ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाप बतलाते हैं कि मैं जब आता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, तब ही पता चलता है कि ये परमात्मा बाप है या कोई मनुष्य आत्मा है। जैसे मुरली में बोला, पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुना। तो ज्ञान की फैकल्टी के आधार पर ही पता चलता है कि ये परमात्मा ज्ञान है, कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं हो सकता। तो बताया एक शिव बाबा को याद करो। एक शिव बाबा का मतलब ही है कि जरूर एक तन में आता है और तन में आकर ही कहता है कि मुझे एक को याद करो। एक की बात ही तब पैदा होती है याद करने की, जब किसी एक विशिष्ट तन में प्रवेश करके वो समझाए, हमारे सामने आए। तो वो कहते हैं शिव बाबा कैसे आएगा? तो निराकार समझते हैं, बिंदु समझते हैं। ये भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं क्या कि पतित पावन शिव बाबा इस सृष्टि पर पतितों को पावन बनाने के लिए आता जरूर है साकार तन में, नहीं तो पतितों को पावन नहीं बना सकता। उनको पता नहीं ईश्वर कहाँ है, वे तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। कह देते हैं सर्वव्यापी है। कौन कह देते हैं? दुनिया वाले। फिर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी कहते हैं सर्वव्यापी है। कहाँ कहते हैं? यहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं कहता है कि परमात्मा बाप सर्वव्यापी है, शिव बाबा सर्वव्यापी है? दृष्टि देते तो दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, तो क्या हुआ है? यहाँ सर्वव्यापी मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट जरूर ऐसी करते हैं जिससे ये सबकी बुद्धि में बैठता है कि परमात्मा बाप इन्हीं के द्वारा कार्य करा रहा है। जबकि बाबा ने कहा है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा कार्य कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे अंदर शिव बाबा है, तो इससे क्या साबित होता है कि वो हिरण्यकश्यप है। तो वो कह देते हैं सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है। तो रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षरों में। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। फिर कह देते हैं कुत्ते में है, बिल्ली में है। कुत्ता बिल्ली का मतलब क्या हुआ? कुत्ते जैसी कामी आत्माओं में भी
और बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ने वालों में भी परमात्मा है। दोनों एक दो की अपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय देकर के कहते हैं मुझे बाप को याद करो, गाया भी जाता है सहज राजू। बिना परिचय दिए नहीं कहते हैं कि मुझे बाप को याद करो, परिचय भी देते हैं और तब कहते हैं कि मुझको याद करो। बाबा कहते हैं योग अक्षर निकाल दो। क्यों? योग तो अक्षर है हठ योगियों का। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा बाप को याद करता है सामान्य जीवन में, तो ऐसे योग शब्द नहीं, याद। बच्चा माँ को याद करता है तो कोई कठिनाई होती है क्या? उसको पूछने की दरकार होती है कैसे याद करें। अगर ये प्रश्न है कि कैसे याद करें तो जरूर इससे साबित होता है कि कठिनाई है। कैसे याद करें, एक समस्या हो गई। तो बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो, याद करो, याद करो। बोलो छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है? तो उसको सिखाना पड़ाना पड़ता है। पहले सोचेगा क्या ये हमारे माँ बाप है या नहीं है? इसमें सोच करने की बात नहीं है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। लेकिन याद कौन करेगा? जिसको पहचान होगी, जिसको पहले से ये ज्ञान होगा, जानकारी मिलेगी। भक्ति मार्ग में तो शिव पर फूल चढ़ाते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर के लूटा। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी गिरामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अपनी बुद्धि में आई हुई है, बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता नहीं था कि ये जड़ किस रहे। पहले क्या समझते थे? जब जड़ शिवलिंग की पूजा करते थे तो क्या ये बुद्धि में आता था ये तो जड़ है, ये परमात्मा बाप का स्वरूप नहीं है? आता था? नहीं आता था। और अभी बुद्धि में आता है कि मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है वो जड़ यादगार है। यादगार जरूर चैतन्य की बनती है, तो जरूर चैतन्य कोई हुआ होगा। कैसे? शिवलिंग कैसे चैतन्य होगा? क्योंकि लिंग है बड़ा रूप और उसमें बिंदु है छोटा रूप। छोटा रूप है आत्मा की यादगार जो प्रवेश करती है, शिव ज्योति बिंदु की यादगार। और बड़ा रूप जिस साकार तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, ऐसे साकार तन में प्रवेश करते हैं जो आत्मिक स्टेज में हो जाता है स्थिर। आत्मिक स्टेज का मतलब ही है जिसको अपने इंद्रियों का भान न रहे, तो उसको चित्रकार ने बगैर इंद्रियों के लिंग रूप में दिखाई दिया है। उसको जगन्नाथ के रूप में भी दिखाया है, श्रीनाथ के रूप में भी दिखाया है। गोल काली लकड़ी है, उसको नाक आंख कान बना देते हैं, है तो वो लिंगा का संपूर्ण रूप की यादगार है। तो बताया ये सहज बहुत है, वो सुख का सागर है। अरे तेरे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कैसे बाप है तो फिर बाप तेरे में आवा, तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता? बाप अलग होता है, बच्चा अलग होता है। बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। बच्चों को बच्चों से वर्षा मिलेगा क्या? वर्षा तो बाप से मिलता है, रचयिता से मिलता है। तो पहले अलग को समझाओ क्या? इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं अपनी अपनी अलग अलग, हर आत्मा की महिमा और पार्ट और एक्ट अलग अलग। तो जब पार्ट सबका अलग अलग है तो महिमा एक जैसी कैसी होगी? तो शिव ज्योति बिंदु जो पार्ट बजाता है, जो एक्ट करता है, उस आधार पर उसकी महिमा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी इतनी महिमा नहीं हो सकती, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर के हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लोग तो बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु कराए देते हैं। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। क्या मतलब? भक्ति मार्ग में छोटे छोटे बच्चों को क्यों गुरु कराए देते हैं?
ये भी यादगार कहाँ की चली आ रही है? कैसे? हाँ, संगम युग में भी ऐसी परंपरा पड़ गई है कि जो आया और उसको गुरु बना दिया। गुरु उसको जरूर होना चाहिए, कोई बताने वाला ऐसा गुरु जरूर हो तो उनकी बुद्धि में बैठे कि यही हमको पार लगाने वाला है। लेकिन वास्तव में छोटे छोटे बच्चे वो क्या परमात्मा ज्ञान ले सकते हैं? यहाँ ज्ञान में छोटे बच्चे कौन है? जो नए नए निकलते हैं उनकी बुद्धि में सीधा सीधा नहीं बैठ सकता। हाँ, पूर्व जन्म का प्रारब्ध वाले ब्राह्मण हो, ब्राह्मण आत्मा हो, कोई जल्दी कैच कर ले वो बात दूसरी है। लेकिन कोई भी नई आत्मा को एडवांस नॉलेज दे करके परमात्मा बाप का सीधा सीधा परिचय नहीं दिया जा सकता। इसलिए बाबा पुरानी बात अच्छी बताते हैं कि पहले जब बड़े हो जाते थे, वानप्रस्थी होते थे, तब उनको गुरु करना सुशोभित होता था। लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी, तो वो बात कहाँ की हुई? क्योंकि बात संगम युग से कनेक्टेड है, जो भक्ति मार्ग में चली आ रही है। कि यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। तुम जानते हो बाबा से हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। सबको कहना है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है। माना छोटे बच्चों को हक नहीं है शिव बाबा को याद करना है? उनका भी हक तो है। सब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा हम किसको याद करें, कैसे याद करें, जिंदगी को कैसे याद करें? बड़ी चीज को याद किया जा सकता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो क्या चीज है? वो बड़ी चीज है या छोटी चीज है? तो कह देते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है। ज्योति कैसी है उसकी? अखंड, जिस ज्योति को खंडित नहीं किया जा सकता। तो क्या कोई स्थूल ज्योति है? तो ज्ञान की ज्योति है। वो ज्ञान का ऐसा सागर है जैसे सागर की थाह नहीं पाई जा सकती, वैसे वो अखंड ज्योति है। उस ज्योति का खंडन नहीं किया जा सकता। दुनिया वाले जितने भी मनुष्य हैं वो जो भी ज्ञान सुनाएंगे उस ज्ञान का खंडन परमात्मा आकर के कर देता है, क्योंकि सब झूठे हैं। झूठे क्या सुनाएंगे? झूठ ही सुनाएंगे। परमात्मा एक सत्य है, तो वो सत्य ही आकर के सचखंड स्थापन करता है, वो सच्ची बात सुनाता है। तो सत्य की तीक्ष्णता इतनी है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो वो कह देते अखंड ज्योति, परंतु वास्तव में वो कोई अखंड ज्योति नहीं है, कोई स्थूल ज्योति की बात नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रांग हो जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कोई स्थूल ज्योति है। अखंड ज्योति को याद करना रांग क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसके अर्थ को नहीं समझते। याद तो एक्यूरेट चाहिए, सिर्फ गपोड़े से काम नहीं चलेगा। एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटसेल में भी समझाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय, मुझे ही तुम कहते हो पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। आत्मा को पावन बनना है, आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए, हम पहले पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान होती, तो हर एक बात पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है।
दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा सतो प्रधान रहे। दुनिया में हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती। ज्ञान भी बात का मतलब ज्ञान की तरफ इशारा किया कि ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर बाद में तमो प्रधान होता जाता है। आत्मा खुद जानती है मैं पतित बनी, मुझे आकर के पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित क्या कहा। मधुबन में पहुंचते हैं तो बाप का घर है ना, वहां अवस्था ऊंची चढ़ जाती है, और मधुबन से नीचे उतरे अवस्था नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि बाप के घर का प्रभाव है, वो वातावरण का प्रभाव है, व्यक्तियों का प्रभाव है, इसलिए वहां आत्मा पतित नहीं होती। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में क्या चलती है? तीर्थों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो तीर्थों में जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, और वापस होकर के आते हैं तो फिर पतित बन जाते हैं। तो ये यादगार यहाँ की है। तो पतित है तो जरूर दुखी, जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ, तो हम दुख से छूट जाएं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, और आत्मा किसे कहा जाता है? मन बुद्धि को। तो मन बुद्धि की यहाँ स्टेज ऐसी बन जाए कि आत्मा दुख ग्रहण न करे, न दुख दे और न दुख ले, तो समझो कि आत्मा पावन बन रही है। और पतितात्मा दुख देगी भी और दुख लेगी भी। तो तुम बच्चों को बनना है आत्माभिमानी, देह होते आत्माभिमानी बनना है। क्या कहा? ऐसे नहीं देह छूट जाए और फिर आत्माभिमानी कहा जाए, इसका कोई प्रूफ नहीं। क्योंकि दुनिया में लोग बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान औलाद क्या कहेगी, क्या करेगी? प्रूफ चाहेगी हर बात का। अगर परमात्मा बाप भी एवर प्योर है तो उसका भी प्रूफ चाहिए। वो एवर प्योर कैसे है, किस एक्ट के आधार पर वो एवर प्योर है, नहीं तो दुनिया नहीं मानेगी। तो देह भी हो और आत्मा अभिमानी भी हो। देह नहीं है और फिर कोई कह दे आत्मा है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं। रावण के राज्य में देह होते भी देह अभिमानी होते हैं, आत्मा अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित है, दुखी है, तो पुकारते हैं कि आओ। ये भी तुम जानते हो। क्या कहा सुभाष भाई? बाप को कब तक पुकारते हैं कि आओ, हे पतित पावन आओ। ये पुकार कब तक करते हैं? भारतवासी पुकारते हैं आओ। कब तक पुकारते हैं? आओ का मतलब है दूर है। अभी हम बच्चे अव्यक्त ऐसी स्टेज धारण नहीं की है कि अव्यक्त होकर के उस अव्यक्त बाप को अपने नजदीक अनुभव कर सके। जब तक हम ये अनुभव नहीं कर रहे हैं, अव्यक्त बाप को अव्यक्त आत्मा के नजदीक नहीं अनुभव कर रहे हैं, समीपता का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो हम दूर हुए ना। बाप के समीप पहुंचना है कि समीप पहुंच गए, समीप पहुंच गए। मधुबन में है तब तक समीप पहुंच गए, और मधुबन से नीचे उतरे तो दूर हो गए। नहीं, तो पुकारते हैं आओ। कब पुकारते हैं? जब तक आत्मा पतित है, दुखी है, तब तक पुकारना है। भक्ति मार्ग में पुकारना होता है या ज्ञान मार्ग में पुकारना होता है? भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, पुकार होती है पतित पावन आओ। गुलजार दादी में भी बुलाएंगे तो क्या अंदर से आवाज है ना कि बाबा आए। तो आए का मतलब क्या है कि भक्ति मार्ग चल रहा है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग। तो सुभाष भाई अब बुलाना बंद करेंगे या बुलाते रहेंगे?
है? कहाँ चला गया? दूसरी शाखा में चला गया तो बुलाएंगे। कौन चला गया? शिव बाबा। स्टूडेंट दूसरी शाखा में चले गए तो बुलाएंगे। अच्छा, जो अपनी शाखा वाले हैं वो नहीं, वो बुलाते नहीं है। जो भारतीय शाखाओं वाले हैं वो तो सबसे जास्ती बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। भारतवासी सबसे जास्ती दुखी और पतित बनते हैं। तो ये भी तुम जानते हो क्या कि बुलाना करना कब तक होता है? जब तक आत्मा पतित और दुखी है तो पतित पावन बाप को बुलाती है। ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन और पावन से पतित बनते ही आए हैं। ये संगम युग में भी ये चक्र चलता रहता है। क्या? शूटिंग पीरियड में पतित बनते हैं, फिर पावन बनते हैं, फिर पावन बनते हैं, फिर पतित बनते हैं। तो चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए। अब ये बात भूलो मत। तुम सुदर्शन चक्रधारी होकर के रहो। कौन सा चक्रधारी? स्वदर्शन चक्रधारी। तो माना आत्मा, दर्शन माना देखना। किस चीज को देखना? चक्र को। जो 84 का चक्र है उसको बुद्धि में फिराना कि हमने कैसे कैसे किस किस युग में कहाँ कहाँ जन्म लिए, कौन कौन साथी बने, वो सब बुद्धि में साक्षात्कार होता रहे। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नाली। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको एक बात को याद करना। बाप को याद करना और रोटी 2 टुकड़े खाना है। क्या कहा है? क्या करना है? एक बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ खाना है। इससे जाती हमको कुछ इस दुनिया में प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मीठे मीठे सिकिले बच्चों को घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे पेट के लिए सिर्फ 2 रोटी ये काफी। रोटी टुकड़ खाना है। मुरली से हर समस्या का समाधान होता रहता है। जैसे जैसे बच्चों के प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का समाधान मुरली में बाबा तो सही देते रहते हैं। पेट कोई जास्ती थोड़ा ही खाता है। साहूकार होगा वो भी 2 रोटी खाएगा और गरीब होगा वो भी 2 रोटी खाएगा। लेकिन कोई कोई ब्राह्मण पेटू बहुत होते हैं। उनका 2 रोटी खाने से काम नहीं चलता है। तो कोई दाल रोटी खाते हैं बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भर लेता है। तो कोई 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग क्या खाते हैं? नमक और रोटी, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। क्यों है? खाते हैं इतना थोड़ा और हट्टे कट्टे कैसे रहते हैं? आत्मशक्तिशाली की बात नहीं है। निश्चिंत रहते हैं। सन्यासी लोग भी बहुत से ऐसे देखे जाते हैं रोटी टुकड़ मांगते रहते हैं, खाते रहते हैं और हट्टे कट्टे मोटे ताजे रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि निश्चिंत रहते हैं। तो भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। भोजन भी कैसा हो? बेविचारी न हो तो भोजन भी अब बेविचारी हो, भांति भांति का नहीं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ। जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। भोजन में क्या पास कर दिया? दाल रोटी और आलू।
इसलिए बताया दाल भात और आलू ये सबसे अच्छा भोजन। जाति लगाव भी नहीं रहना चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, तत्व को भी परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इनकी समझ कैसी है? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म में कौन रहता है? ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में कौन कौन रहता है? जो भी मनुष्य आत्माएं जन्म कहाँ से लेती है? ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से ही सबका जन्म होता है। तो ब्रह्म से ही सब आत्माएं आती हैं। तो समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वास्तव में क्या ब्रह्म में लीन होना होता है? ब्रह्म तो जड़ तत्व है। जड़त्व में हमको लीन होना है क्या? माता साकार होती है और बाप निराकारी स्टेज वाला होता है। जो जितना निराकारी स्टेज में होगा वो उतना ही मनन चिंतन मंथनशील होगा, और जितना ही साकारी होगा, देह अभिमानी होगा, उतना ही मनन चिंतन मंथन उसका कम चलेगा। ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती मनन चिंतन मंथन मम्मा का चलता था। तो ब्रह्म तत्व कहो या ब्रह्मा तत्व कहो, वो साकार तत्व तो नहीं है ब्रह्म तत्व, लेकिन जड़त्व में जरूर है। तो जड़त्व में हमको लीन नहीं होना है। हमको लीन काहे में होना है? परमात्मा बाप जो चैतन्य है, उस बाप के संकल्पों में हमको अपने को मर्ज कर देना है। जो बाप का संकल्प, तो बच्चे का संकल्प। तो ब्रह्म में लीन होने की बात ही नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर चढ़ाई उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। कौन सा सारा ज्ञान? कि हम 84 जन्म कैसे भोगते। ये पार्ट कभी कोई का बंद नहीं होता है। ये बना बनाया ड्रामा है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, एक भी जाति व कम नहीं हो सकती। क्या कहा? मनुष्य आत्माएं कितनी बताई? 500 करोड़। मुरली में तो कभी कभी आया 600 करोड़, 700 करोड़, 750 करोड़ भी बताए हैं। ज्यादा कम बताया। फिर यहाँ क्यों कहती है 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, एक भी जाति कम नहीं हो सकती? क्या बाबा भी झूठा बोलता है? हाँ, 500 करोड़ जो है वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं हैं, और बाकी मक्खी मच्छर की तरह आते हैं और चले जाते हैं। बाबा उनको वास्तव में मनुष्य आत्मा नहीं कहेंगे। अभी दुनिया की आबादी कितनी है? 800 करोड़। जगदीश भाई तो अभी 500 करोड़ चल रही है, तो वो भी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ेगी। और जिस समय आगे बढ़ेगी उस समय वो आत्माएं क्या होंगी? आई और 2-4 वर्षों के अंदर गई, तो उन्हें मनन चिंतन मंथन करने का जैसे मौका ही नहीं। बच्चा क्या मनन चिंतन मंथन करेगा? तो मनुष्य आत्माओं की बात कही। बना बनाया ड्रामा फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब और कैसे और कहां बैठ करके बनाया। तो ये भी प्रश्न करते हैं, क्या ये ड्रामा कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, कहां बनाया? लेकिन ये तो अनादि ड्रामा है, बना बनाया है। ये कभी बनाया नहीं जाता, न कोई इसको बैठ करके बनाता है। ये तो चलता ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा के प्लान अनुसार आए, अब फिर से ड्रामा प्लान अनुसार राज्य ले रहे हैं।
ये बातें और कोई नहीं समझ सकते, और कोई मन। तुम बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठते हो, वो ही बच्चे समझ सकते हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। कितने हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले? सिर्फ 9 लाख मनुष्य आत्माएं ऐसी हैं जो सन्मुख बाप के बैठ करके सुनती हैं। वो पूरे 84 जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, सच्चे अर्थों में मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु की औलाद। और बाकी तो 83 जन्म लेने वाले हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, या उससे कम जन्म लेने वाले हैं। तो वो कौन कौन है? 16 कला वाली आत्माएं। पूरी 16 कला वाली संपूर्ण आत्माएं नहीं बनती हैं। तो तुम्हारे अलावा और कोई इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि देवताएं इशारे से समझते हैं। तो तुम हो जो समझते हो। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है व ईश्वर सर्वशक्तिवान है? कौन है सर्वशक्तिवान? तो कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। पड़ता है माना कंपल्सन है बाप के लिए भी। चाहता नहीं है कि मैं पतित तन में आऊं, पतित दुनिया में आऊं, गंदे तन में आऊं और गंदी दुनिया में आऊं, गंदों के संपर्क में संसर्ग में आऊं। चाहता नहीं है, लेकिन आना पड़ता है। इसके बगैर उसको काम चल नहीं सकता। तो तुम सतयुग में सुखी बन जाते, और मैं भी जाकर के विश्रामी होता हूँ परम धाम में। तुम शेर कूल्हे पर चढ़ जाते, अर्थात अपने पांव पर खड़े हो जाते। तुम्हारी शेर पर सवारी भी दिखाई जाती है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वो ड्रामा की नींद है। तो बच्चे कितनी अच्छी नॉलेज लेते। अब सिर्फ बाप और वर्षों को याद करो। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। कागज पेंसिल दुकान के पड़ गए, सबने बंद कर दिया है। नहीं यहाँ तो लिए बैठे हैं। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं। बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते नहीं। कौन है? ब्रह्मा बाबा, ये तो कोई कागज पेंसिल आदि रखते नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है और वर्षा मिल जाएगा। कितना सहज बात है। याद से तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। लास्ट में चीज क्या होगी? ये कोई भी साधन, कागज और पेंसिल भी काम नहीं आएगी। आखिरी में क्या चीज काम में आएगी? याद ही काम में आएगी। मनसा सेवा से ही सारे कार्य होंगे। कोई भी साधन लेने की हमको दरकार नहीं रहेगी। तो ये धारणा की बातें हैं। लिखने से क्या फायदा होगा? ये तो सब विनाश हो जाएगा। तो सब खलास कर दो। ये सब विनाश हो जाएगा, ये लिखने से फायदा नहीं होगा, ये कागज पेंसिल लेने की दरकार नहीं है, ऐसे क्यों कहा? ये लास्ट की स्टेज बताई। अभी ये स्टेज बता दी कि तुम बिना साधनों के तुम अभी नहीं चल सकते। लेकिन लास्ट स्टेज तुम्हारी ये होगी कि तुम्हें कोई भी साधन की दरकार नहीं होगी। परंतु कोई दल बुद्धि है। इसका मतलब अभी कौन सी बुद्धि है? अभी दल बुद्धि है। तो याद करने के लिए लिखते हैं, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं। जब बुद्धि पूरी पवित्र बन जाती है तो फिर कुछ भी लिखने करने की आदि की दरकार नहीं रहती। सबसे बड़ी डायरी कौन सी हो जाएगी? बुद्ध रूपी डायरी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं।
तुम भी गांठ बांध लो। क्या एक बात एक बार सुनी और बुद्धि में गांठ पड़ गई। शिव बाबा और वर्ष को याद करना है, ये तो बहुत सहज बात। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती है, हम योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बात की याद तो उठते बैठते चलते फिरते बनी रहती है, तो तुमको ये प्रश्न क्यों पैदा होता है? कैसे याद करें? तुम भी सिर्फ याद करो तो बस बेड़ा पार है। बताया फिर भी नहीं। जिनका प्रश्न है तो आखिर क्या समाधान है? समाधान है कि जैसे बच्चा सहज सहज बाप को याद करता है। क्यों याद करता है? क्योंकि प्रैक्टिकल में उसको बाप मिला हुआ है। अगर प्रैक्टिकल में मिला हुआ न हो और फिर माँ कहे कि तुम बाप को याद करो, तो याद करेगा? नहीं याद कर सकेगा ना। उसको कोई न कोई स्वरूप और साधन देना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी है। जो बच्चे कहते हैं कि बाप को कैसे याद करें, तो बाप जवाब देते हैं कि बच्चे तुम्हें सूक्ष्म रूप याद नहीं आता है, तो तुम क्या करो? बड़े रूप को याद करो। तो उस बड़े रूप को याद करने से भी तुम्हारे साथ कर्म भस्म होंगे। बड़ा रूप माने कोई लिंग जड़ रूप को थोड़ा ही याद करने की बात बताई। जिस साकार तन में परमात्मा प्रवेश करता है वो भी अविनाशी है या विनाशी है? मुकद्दर रथ विनाशी है या अविनाशी है? टेम्परेरी की बात नहीं। मुकद्दर रथ वो भी अविनाशी है। सारी दुनिया का नाश होगा लेकिन उस स्वरूप का विनाश नहीं होगा। कुछ ऐसी विशेष आत्माएं हैं इस शक्ति की रूपी रंगमंच की बीज रूप आत्माएं जो नई दुनिया को जन्म देने वाली है। तो सारी दुनिया का विनाश होगा लेकिन उन आत्माओं का अपना स्वरूप का विनाश नहीं होगा। उनके शरीर नाश को नहीं पाएंगे। क्या होगा? कंचन काया बनेंगे। तो तुम भी सिर्फ बाप को याद करो, बस तुम्हारा बेड़ा पार है। बेड़ा माने शरीर रूपी नैया को ही बेड़ा कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे चिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को नमस्ते नहीं करते, किसको झुकते हैं? नमन माने झुकते बच्चे को साथ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई तुम्हारी कितनी भारी। कोई तो ऐसे हैं कितना भी समझाओ तो भी उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की सीमत पर चलो। बाप की है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, जिस मत से तुम पुरुषोत्तम बनते हो। क्या बनते हो? पुरुष माने आत्मा। आत्माएं कितनी है? 500 करोड़। और तुम क्या बनते हो? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो गिनी चुनी आत्माएं हैं, कोटों में से कोई निकलते हैं और उन कोई में से भी कोई निकलते हैं। तो कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई जो माला बनती है, वो माला हर धर्म में आज भी याद की जाती है, सिमरण की जाती है, स्मरण की जाती है। वो माला के मन के इतने श्रेष्ठ हैं जिनको कहते हैं पुरुषोत्तम नंबर 1। तो तुमको बाप पुरुषोत्तम बनाते। तो जो बाप पुरुषोत्तम बनाते हैं उनकी मत पर चलना है और कोई दूसरे की मत पर नहीं चलना है। यह है अहम ऑब्जेक्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते होगी। शिवलिंग कैसे चैतन्य होगा? क्योंकि लिंग है बड़ा रूप और उसमें बिंदु है छोटा रूप। छोटा रूप है आत्मा की यादगार जो प्रवेश करती है, शिव ज्योति बिंदु की यादगार। और बड़ा रूप जिस साकार तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, ऐसे साकार तन में प्रवेश करते हैं जो आत्म की स्टेज में हो जाता है स्थिर। आत्म की स्टेज का मतलब ही है जिसको अपने इंद्रियों का भान न रहे,
तो उसको चित्रकार ने बगैर इंद्रियों के लिंग रूप में दिखाई दिया है। उसको जगन्नाथ के रूप में भी दिखाया है, श्रीनाथ के रूप में भी दिखाया है। गोल काली लकड़ी है, उसको नाक आंख कान बनाए देते हैं, है तो वो लिंगाकार, संपूर्ण रूप की यादगार है। तो बताया ये सहज बहुत है, वो सुख का सागर है। अरे तेरे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कैसे वो बाप है तो फिर बाप तेरे में आवा, तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता? बाप अलग होता है, बच्चा अलग होता है। बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। बच्चों को बच्चों से वर्षा मिलेगा क्या? वर्षा तो बाप से मिलता है, रचयिता से मिलता है। तो पहले अलग को समझाओ। क्या